हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपकी डिवाइन मैस्कुलिन के डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स क्या है, अगर वो सिंगल है और अगर वो कमिटेड है। तो गाइस मैं सोच रही थी कि आज के रीडिंग में हम म्यूज़िक के चैनल मैसेजेस लेंगे। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। तो अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन सिंगल है तो उनके डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स क्या है। और अब देखते हैं अगर आपकी पर्सन किसी और के साथ कमिटेड है तो उनके डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स क्या है। ठीक है, मैं ऐसे जनरली भी ले रही हूँ और रीडिंग के बीच में आप लोग के लिए क्या है वो भी लूँगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ओके चलिएगा इस अगर आपकी पर्सन सिंगल है तो उनके डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स है ना कि वो आपको तीखे तीखे बातें बोल देंगे और आपको हर्ट कर देंगे। ठीक है, उनके फियर्स ये है कि उनकी लाइकनेस जो है आपके लिए वो कहीं कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन में ना बदल जाए। ठीक है, उनके फाइनेंशियल फियर्स है, उनके ये फियर्स है कि कहीं आप उनको किसी और के साथ चीट ना कर दो, है ना। उनके ये फियर्स है कि अगर आप उनको दिखाते हो कि आप एम्प्रेस हो तो सच्ची में आप कुछ और ही निकल गए। तो उनके फियर्स ये कि सच में आप उनसे प्यार ना करते हो तो वो लोनर है ये इंसान। ठीक है, उनके डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, वो अपने ज़िद के आगे किसी की सुनते ही नहीं है। और उनका एक फॉल्स सेंस ऑफ बैलेंस बनाने का एक तरीका होता है डिवाइन मैस्कुलिन का, जो उनका सबसे बड़ा फियर है। ठीक है ना। तो डिवाइन मैस्कुलिन का सबसे बड़ा फियर ये है कि आपके उनकी ज़िंदगी में आने से ना उनकी फियर जो बैलेंस है वो ताड़ ताड़ होके रह जाएगी और फिर वो पूरे के पूरे बिखर जाएंगे और उनकी लाइफ की जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आपको लेकर देखते हैं। तो आपके डीएम की सिंगल डीएम की बात कर रही हूँ मैं, इनके डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स क्या है। एक और भी है कि वो किसी भी कनेक्शन में जाते हैं अपने पास्ट के पूरे बैगेजेस को अपने साथ लेके जाते हैं, अपने पास्ट की पूरी लर्निंग्स को अपने साथ लेके जाते हैं और हर रिश्ता का चौपट कर देते हैं, हर रिश्ते को ख़राब कर देते हैं। ठीक है ना। अभी देखते हैं कि आपको लेकर इनके डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स क्या है। एक मिनट गाइस, आपको लेकर इनके डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स क्या है। अगर वो सिंगल है तो गाइस आपके को लेकर इनका ये है कि वो आपको ना डोमिनेट कर देंगे। ठीक है ना। उनका ये है कि वो आपको कहीं ना कहीं चोरी करते हुए पकड़ ही लेंगे, वो आपको उनके साथ चीटिंग करते हुए पकड़ ही लेंगे कभी ना कभी। तो ठीक है, या उनको आपके फ्रेंड्स के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उनको लगता है आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब आप पे लाइन मारते हैं, सब आपसे शादी करना चाहते हैं। ये क्या बेवकूफ़ी है। ठीक है, आपके सिंगल डीएम को ये भी लगता है कि आप जब इनको अच्छे से जानोगे ना तो आप इनको अपने लायक ही नहीं समझोगे और आप इनको जो है छोड़ के चले जाओगे। ठीक है ना। और ये भी है कि ये जो खुशियाँ इनको आपसे मिल रही है ये टेम्परेरी ना हो और सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, और उनको ये भी डर है कि क्या अगर वो आपके लिए सही इंसान नहीं निकले तो, या आप उनके लिए सही नहीं निकले तो, और उन्होंने आपको अपने लाइफ में ले आए और पूरा गड़बड़ हो गया तो क्या ये अगर सही डिसीजन ना हुआ तो ये आपके पर्सन के डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स है आपको लेकर के। ठीक है, अभी म्यूज़िक से मैसेजेस देखेंगे। मुझे ऐसा गाइडेंस आ रहा है कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है इस रीडिंग को देखने के बाद। तो हम क्या करते हैं कि चक्रा ओरेकल से देख ही लेते हैं कि आपके पर्सन जो है ऐसे सिचुएशन में तो आपको क्या करना चाहिए।
आपको कहीं ना कहीं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो सकते हैं, और उनको अगर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा बंडन देखेंगे तो वो डर जाएंगे। और अपने थ्रोट चक्रा को ज़रा संभाल के रखिएगा, ठीक है ना। तो इस थ्रोट चक्रा को संभाल के रखेंगे तो ही सारी बातें सही रहेंगी, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। कहने का मतलब है कि या तो आप बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे या तो आप ओवर शेयरिंग कर देंगे। तो एक काम कीजिएगा, ब्लू कलर ज़्यादा पहनिएगा। मैंने भी पहना भी ब्लू है, इधर लगाया भी ब्लू है। तो एक फ्लावर होता है बटरफ्लाई पी टी, तो बटरफ्लाई पी का जो चाय मिलता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अश्वगंधा या कुछ ऐसा फूल का जो चाय रहता है वो आपको पीना चाहिए, जिससे आपके जो है थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस खुलेंगे। या आप यहाँ पे पेपरमिंट ऑयल लगा के रख सकते हो, ये भी आपके थ्रोट चक्रा के ब्लॉकेजेस। या तो आप टर्कोइज पहन सकते हो, क्योंकि आप जो भी बोलते हो ना, माँ कसम गलत सेंस में लिया जाता है, ठीक है। तो ये था सिंगल वालों के लिए। अभी एक गाना ले लेते हैं आपके पर्सन से। तो अगर आपके पर्सन सिंगल है वो आपको क्या गाना देना चाहते हैं? कि तेरी ओर मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझे को कितना चाहता हूँ ये तू सोच ना सके। सॉरी गाइस, बट आपके पर्सन को ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। उनको ऐसे लगता है ना, वो कहाँ पे भी जाते ना घूम के वापस आप ही के पास आना पड़ता है इनको। और उनको ऐसे लगता है ना कि उनको पूरी दुनिया छोड़ देनी पड़ेगी आपके साथ रहने के लिए। एक स्पेशल मैसेज था आप लोगों के लिए। तो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई सिंगल वालों को। अब हम कमिटेड वालों की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपकी पर्सन किसी और के साथ कमिटेड है तो वो उनके डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स क्या है आपके लिए? अगर वो किसी और के साथ कमिटेड है ना, तो उनके डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स यही है कि आप जो है थर्ड पार्टी में उनके साथ ज़्यादा देर तक रुकोगे नहीं, आप उनको छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो तो लंबे समय तक नहीं डाल पाओगे। उनको ये भी डर लगता है कि आप उनसे इतना प्यार करते क्यों, आपको मिलता क्या है उधर उनसे, ठीक है। उनका ये भी डर है कि वो कभी फ्री हो ही नहीं पाएंगे, कभी आपके पास आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपका कहीं दिल ना तोड़ दे। उनको ये भी फियर है कि कहीं ना कहीं जो वो ऑफ़र कर सकते हैं वो आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है। और उनके आपकी लाइफ में रहने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रबल्स आ सकते हैं, आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है, ठीक है ना। और उनको ये भी प्रॉब्लम है कि क्या आप उन जैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में रख पाओगे, क्या आपको इतना हिम्मत है कि इतने शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में रख पाओ। क्योंकि यूजुअली गाइस डीएम शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, शेर के जैसे होते हैं, हर चीज़ पे भड़क जाते हैं। उनको संभाल के रखना और उनके जो हैबिट्स हैं, उनके जो नेगेटिविटी है, या उनसे जो ओवर डोमिनेटिंग एनर्जी आती है, क्या आप उनको टेम करके रख पाओगे? या तो किसी किसी का ये है, किसी किसी का ये कि आप तो ये है शेर, आप इनको पालतू कुत्ता बना के रख दोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की। इसीलिए भी वो आपके पास नहीं आते कि बाप रे इसके लिए मैं सबमिसिव हो जाऊंगा। चलिए देखते हैं और क्या क्या फियर्स है आपके पर्सन को। ओके, तो आपके पर्सन को ये भी फियर है कि कहीं वो आपके साथ पकड़े ना जाए, ठीक है। और
कहीं आपका रिलेशनशिप उनके कार्मिक की तरह ही टर्न आउट ना हो जाए, कहीं उन्होंने आपको छोड़ के कोई गलती तो नहीं कर देंगे अगर उन्होंने अपने कार्मिक को छोड़ दिया तो, क्योंकि उनकी कार्मिक लाइफ उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। आप उनको खुशियाँ देते हो, बहुत ज़्यादा खुशियाँ देते हो, पर उनको ऐसा लगता है खुशियाँ लास्ट नहीं करेंगी, क्योंकि शादी के बाद जो उनको खुशियाँ लास्ट नहीं करी थी ना, लास्ट टाइम जब कार्मिक से शादी किए थे, तो उनको लगता है शादी ऐसी होती है, सबसे पहले सब ये प्यार प्यार में ये सब होता रहता है और फिर शादी के बाद सब ठुस हो जाता है, सब बेकार हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा डर है, और ये भी डर है कि अगर वो आपको फिजिकली इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं रख पाए तो आप उनके साथ थर्ड पार्टी ना क्रिएट कर दो कहीं, ठीक है। तो आई होप ये गाइज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या क्या है इसमें। आपके लिए एडवाइस है कि आपकी पर्सन आपको मिसट्रस्ट करते हैं, इसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, ठीक है। आपको बिट्रेयल का डर है, इनको अब्यूज़ का डर है, और दो फियर्स आप दोनों को भी है, और कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट तो इंसान करते ही है आप पे, और इनको जो है ऐसा लगता है कि आप उनको डोमिनेट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप इनको डोमिनेट मत कीजिएगा, उनको रहने दीजिएगा, ठीक है। इनको यही डर है कि आप इनके जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है रहने नहीं देंगे, आप इनको डोमिनेट करना चाहेंगे, आप इनको अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आ रही है, क्योंकि पहले इनको चलाया गया है ना। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सा सॉन्ग डालेंगे। बातें बीते लम्हों के साए तो बस यही थम गए हैं, याद मुझे आए तेरी बातें, पलकों की सुर्ख चादर पे अश्क भी जम गए हैं, तेरी आंखों से ना हटती आंखें, बेबसी का है आलम क्या करूं मैं बता, धड़कने है दीवानी दिल भी कुछ कह रहा सुन ज़रा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सुंदर गाना है। वो पास्ट को जो है रोक लिया है उन्होंने, कहीं ना कहीं अपने आप को उस पास्ट में ही रोक लिया है। कहीं ना कहीं उनके आंसू भी सूख चुके हैं पास्ट को लेकर, बट तभी भी उनको ऐसे लगता है ना कि उनको लगा था कि कभी अभी प्यार नहीं होगा, कभी अभी ऐसा कुछ फील नहीं होगा, लेकिन इनको आपके साथ ऐसा फील हो रहा है ना, तो इनको जो लॉस ऑफ कंट्रोल फील हो रहा है ना, उसकी क्या ही बात कर रही हैं। इस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आपके साथ लव में फील कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि बाप रे इनको आप चाहिए, तो यही चीज़ इनको सबसे ज़्यादा डरा रही है, ठीक है गाइस। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।